इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम के मौजूदा मालिक डियाजियो पीएलसी आरसीबी को आंशिक या पूरी तरह बेचने की संभावनाएं तलाश रही। यह कदम टीम की लोकप्रियता में हालिया उछाल और ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी को देखते हुए उठाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो भारत में डियाजियो की सहयोगी कंपनी है, संभावित निवेशकों से बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि पूरी तरह बिक्री होती है तो कीमत करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की खबरों को गलत बताया है। कंपनी ने कहा, हम बताना चाहते हैं कि आरसीबी की हिस्सेदारी बेचने की खबरें पूरी तरह से अनुमान पर आधारित हैं। कंपनी इस तरह की कोई चर्चा नहीं कर रही है। इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि यूनाइटेड स्पिरिट आरसीबी को 2 अरब डॉलर यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए में बेचने पर विचार कर रही है। यूएसएल पहले विजय माल्या की कंपनी थी। माल्या के दिवालिया होने पर इसे ब्रिटिश लेकर कंपनी डियाजियो ने खरीद लिया। डियाजियो ही आरसीबी की मालिक हो गई। दावा किया जा रहा था कि डियाजियो के मुख्य शराब बिजनेस से आरसीबी अलग है। इसे बेचकर डियाजियो अपने सिर्फ शराब बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। ये भी कहा जा रहा था कि आरसीबी ने हाल ही में 2025 में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। इसने आरसीबी की कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ा दी है। ये बेचने का सही समय हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजनों में शराब और तंबाकू के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कर रहा है। ऐसे में डियाजियो खुद को आईपीएल से अलग करना चाहता है। वहीं अगर डियाजियो आरसीबी को बेचने का फैसला करती तो ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होता। जब 2021 में आईपीएल में 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जोड़ी गई थी, तब लखनऊ को आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में और गुजरात को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी खरीद डील्स हैं। $2 बिलियन यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए की आरसीबी की वैल्यूएशन लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की खरीद से कहीं ज्यादा है। पहले इस टीम के मालिक शराब कारोबारी विजय माल्या थे, लेकिन 2016 में जब माल्या मुश्किल में फंसे तो डियाजियो ने उनकी शराब कंपनी के साथ साथ आरसीबी को भी खरीद लिया। आरसीबी को 2008 में विजय माल्या ने 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था। उस समय के हिसाब से रुपए में ये रकम करीब 476 करोड़ रुपए थी। ये उस समय दूसरी सबसे महंगी आईपीएल टीम थी। माल्या की कंपनी यूएसएल के जरिए आरसीबी का मालिकाना हक था। 2014 में डियाजियो ने यूएसएल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और 2016 तक माल्या के बाहर होने के बाद आरसीबी की पूरी मालिकियत डियाजियो के पास आ गई। अभी आरसीबी का संचालन यूएसएल की सब्सिडियरी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करती है।